कुर्सी का हैंडल है ये। मैं कुर्सी को थोड़ा टेढ़ा करके ऐसे बैठती हूँ, मगर अपाहिज नहीं हूँ जो मुझे इसकी जरूरत पड़े। किसी ने कमेंट सेक्शन में मुझे पूछा था कि मैम आपके पैर सही सलामत है ना, ठीक तो है ना? क्योंकि होता है ना, वो ऐसे करके पकड़ के चलते हैं जिनके पैरों में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ऐसा मेरे साथ नहीं है। बस वो मैं सेटिंग बिठाने के लिए अपनी कुर्सी को ऐसे साइड में करके इस तरह से वीडियो बनाती हूँ। आज का जो टॉपिक है, अमेजिंग फोर प्ले कैसे करें। अमेजिंग फोर प्ले करने के लिए आपको किसी फीमेल के, मतलब अपनी फीमेल पार्टनर के नो सेंसिटिव अंगों का तो ज्ञान होना ही चाहिए, जो कि अति आवश्यक है। सेक्स मानसिक तौर पे होता है, शरीर तो खुद ब खुद तैयार हो जाता है जब वो मेंटली प्रिपेयर हो जाती है, लेकिन उसे मानसिक रूप से तैयार करने के लिए आपको उसके 9 अंगों का ज्ञान जरूर होना चाहिए। अब वो 9 अंग कौन से हैं जिनके साथ आप फोर प्ले करके उसको सेक्स के लिए तैयार कर सकते हैं? चलो ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कान। कान मेल या फीमेल दोनों का ही सबसे सेंसिटिव अंग होता है, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके दिमाग से होता है। किसी भी फीमेल को सेक्स के लिए रेडी करने के लिए उसको मानसिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता पड़ती है। उसके दिमाग में जो 50 तरह की चीजें चल रही होती है, यार उसने ये क्या दिया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, वो 50 तरह की अला बला, उन चीजों से उसे डिस्कनेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। जितनी बेहतर ढंग से आप उसके साथ ईयर प्ले करोगे, उसके कान के साथ सेंसुअली प्ले करोगे, उतनी ही जल्दी उसका जो कनेक्शन है बाहर की दुनिया से खत्म होकर वो अपनी बेडरूम की दुनिया में आपको अपने साथ मौजूद पाएगी। उस पल में वो अपने आप को आपके साथ मौजूद पाएगी जिस पल में आप उसे लाना चाहते हैं। दूसरा सेंसिटिव अंग उसका ये लिप, उसके होठ। उसके होठों की सेंसिटिविटी का अंदाजा तो आप बदलते हुए मौसम से ही लगा सकते हैं। सर्दियां पड़ने शुरू हो गई और होठ फटने शुरू हो गए ना, नमकीन से लेके मीठे तक, मिर्ची से लेके तीखे तक, जितना इन होठों को एहसास होता है ना, उतना तो किसी भी बॉडी पार्ट के किसी भी अंग को नहीं होता। आप मिर्ची को हाथों में लीजिए और ऐसे रगड़िए, कुछ हुआ? लेकिन वही मिर्ची हल्की सी यहाँ लिप पे लगा के देखिए, तिल मिला जाओगे। तो उससे ज्यादा सेंसिटिव अंग कोई हो सकता है? कितने कोमल हैं, और स्पर्श करो तो आ हा 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 कैसे लगते हैं। तो उसके होठों को सेंसुअली लिक करके, किस करके, सक करके आप उसे डिमांडिंग मोड पे ला सकते हो कि वो आपको पाने के लिए और ज्यादा बेकरार हो जाए। तीसरा सेंसिटिव अंग उसका कौन सा होता है? उसका नेक, उसकी गर्दन। हर फीमेल की एक दिली ख्वाहिश होती है कि उसका पार्टनर एकदम शाहरुख खान की तरह उसकी नेक के इर्द गिर्द झूले, उसकी फिंगरिंग करे, ऐसे नेक पे ऐसे हाथ फहराए, वहां पे थोड़ा सा वक्त लगाए, उसे किस करे, स्मूच करे, सक करे, उसके नेक के इस पार्ट को पूरा झूल जाए। ये इसकी हिडन फैंटेसी होती है। और ये मत सोचो कि पता नहीं मेरी फीमेल पार्टनर की ये फैंटेसी होगी या नहीं होगी। भाई कुछ कॉमन फैंटेसी सबकी होती है, फिर वो चाहे सबमिसिव हो, फेमिनिन हो या डोमिनेंट। हर फीमेल की हिडन चाहत होती है, क्योंकि इससे ज्यादा रोमांटिक और कुछ भी नहीं उसके लिए। तो जाओ जाके अपनी फीमेल पार्टनर की गर्दन का नाप लेना शुरू करो। टेलर बन के नहीं, आर्टिस्टिक बन के। टेलर मत बन जाना उसके कि आगे से कितना सीना रखो और पीछे से कितना। आपको आर्टिस्टिक वे में प्ले करना है, बिल्कुल शाहरुख खान वाले अंदाज में। नाउ नेक्स्ट इज ब्रेस्ट। महिलाओं का वो कामुक अंग जो उनकी खूबसूरती को बढ़ाने का काम करता है, बल्कि पुरुषों के अंदर भी अराउजल पैदा करता है। मतलब देखती हो जाती ना, उत्तेजना बढ़ती है। जब आप ब्रेस्ट के साथ सेंसुअली प्ले करते हो, उनको लिक करते हो, सहलाते हो, किस करते हो, सक करते हो, तो उसका डायरेक्ट करंट उसे वजाइना में महसूस होता है। क्योंकि फीमेल ब्रेस्ट में बंडल ऑफ नर्व्स है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन वजाइना में मौजूद है। तो जैसे आप ऊपर प्ले करना शुरू करते हो, उसको नीचे करंट महसूस होता है। ज्यादातर फीमेल का ये सेंसिटिव अंग होता है। जब आप उसके साथ प्ले करना शुरू करते हो, उसके ब्रेस्ट के साथ खेलना शुरू करते हो, तो वो अपना कंट्रोल बहुत जल्दी खोने लग जाती है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप मजे के साथ सेंसुअली उसके साथ प्ले करते हो। ऐसा नहीं कि हाँ चीता शेर की तरह उसके बाद झपट चुके, वो नहीं होना चाहिए। वो तो फिर उसे इरिटेट करेगा, वो अपनी जान छुड़ाएगी। प्यार से आप उस अंग को सहलाओगे, जितने प्यार से आप उसे सक करोगे, उतना ही उसके लिए प्लेजरेबल होगा, वो उतनी ही जल्दी उत्तेजित होगी। नाउ नेक्स्ट इज नेवल, महिलाओं की नाभि। ये एक भंवर है जिसमें अच्छे अच्छे मर्द डूब गए। और इस नाभि की सेंसिटिविटी का अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि शरीर के किसी कोने में अगर आपको दर्द है, तो बोला जाता है, बड़े बूढ़ों को बोलते हुए भी सुना होगा आपने, कि नाभि में सरसों का तेल डाल दे या कोकोनट ऑयल डाल दे, उसको अच्छे से मालिश कर दे, एकदम से गायब हो जाएगा। और ये होता भी है कि दर्द आपके शरीर के किसी कोने में और आप नाभि में तेल डाल के अगर मालिश करो तो दर्द गायब हो जाता है।
ये इसकी सेंसिटिविटी का ही तो प्रमाण है कि इस नाभि के साथ अगर कुछ किया जाए तो इसका असर आपके शरीर के कोने कोने में फैलता है। तो सोचो आप इसे किस तरीके से सेंसुअली प्ले करके किसी फीमेल के अंग अंग में अपने प्यार का वो मैसेज पहुंचा सकते हो। नितंब, फीमेल बट, जो कि शरीर का मांसलदार हिस्सा होता है, जिनके साथ आप रफली प्ले भी कर सकते हैं। बॉडी के और किसी अंग के साथ आप रफली प्ले नहीं कर सकते, लेकिन जो फीमेल बट है इनके साथ आप थोड़ा सा हार्ड हो सकते हैं, और ये जरूरी भी है, इसकी रिक्वायरमेंट है। हल्के हल्के से करोगे टच तो इन्हें कुछ होने वाला नहीं है, इनके अंदर सेंसुअलिटी, वो सेंसिटिविटी क्रिएट नहीं होगी फोर प्ले के दौरान। लेकिन शुरुआत आपको धीरे धीरे ही करनी है, ऐसे राउंड राउंड आपको हाथ से स्पर्श करना है और बाद में आपको थोड़ा सा रफली प्ले करना है। अगला 8वां सेंसिटिव अंग उसका कौन सा है? इनर थाई। समुद्र में डायरेक्ट उतरने से पहले आप किनारे पे खड़े होके थोड़ा सा वक्त बिताते हैं ना, पैरों को ऐसे देखते हैं, हाथ लगाते हैं, गहराई का अंदाजा लगाते हैं, तापमान का आइडिया लगाते हैं कि यार कैसा है, कहीं मैं डूब तो नहीं जाऊंगा, कितना गहरा है, हर चीज की नाप तोल करते हैं ना। तो सेम चीज वही है, आपको वजाइना में उतरने से पहले उसके इनर थाई पे थोड़ा सा वक्त वहां देना है, कि इनर थाई में बीचों बीच वहां पे ठहरिए, वक्त लगाइए, सेंसुअली प्ले करिए। इससे डायरेक्ट मैसेज जाएगा वजाइना को कि अब मंजिल दूर नहीं, अब तो बस शुरू होने वाला है खेल, और वो और ज्यादा एक्साइटेड होने लग जाएगी और वहां पे वेटनेस, वो गीलापन और ज्यादा मौजूद हो जाएगा। अब वो जो नोवा लास्ट सेंसिटिव अंग होता है किसी फीमेल बॉडी का, वो होती है उसकी वजाइना, जो कि इसका पावर हाउस है। एटम बॉम्ब है, एटम बॉम्ब, जहां पे जाकर बम तो विस्फोट होना ही है। अब वहां पे करना क्या है, पहले भी कई बार वीडियो में बता चुकी हूं मैं कि भाई वहां पे क्लिटोरिस उपस्थित है, वहां पे जी स्पॉट आपको मिलेगा। ये 2 ऐसे बिंदु हैं जो कि उसकी मल्टीपल ऑर्गेजम दिलाने का काम करते हैं। आप जब इन 2 चीजों के साथ सेंसुअली प्ले करोगे तो बम विस्फोट तो होगा ही। स्क्वाटिंग भी आप इन्हें करा सकते हैं, क्योंकि 8000 से ज्यादा नर्व्स वहां पे एंड होती हैं। क्लिटोरिस तो किसी भी फीमेल का सबसे ज्यादा सेंसिटिव अंग में से एक होता है, जिसे छूने से, जिन्हें सक करने से, लिक करने से किसी फीमेल के अंदर वो एक्साइटमेंट क्रिएट होती है और वो लेने के लिए तैयार हो जाती है। अब ये आपके ऊपर, आप किस तरह से, कितनी बेहतर ढंग से अपने स्किल का उपयोग करके जी स्पॉट को, उसकी क्लिटोरिस को उत्तेजित करते हो। तो ये है अमेजिंग फोर प्ले करने का तरीका किसी फीमेल के साथ। जब आप इस तरीके से उसके साथ फोर प्ले करोगे तो वो आपको जल्द से जल्द अपने अंदर समाने के लिए तैयार हो जाएगी। सारी की सारी कुदरत एक स्त्री में ही समाई है। आपको उसके शरीर में पहाड़ियों से लेके, गहराइयों से लेके, घाटियों से लेके वो कुदरत के सारे नजारे देखने को मिलेंगे। क्या जा जाके मनाली की वादियों में, हिमालय की चोटी पे जाके फोटो खींच खींच के फेसबुक पे डालते हो? हाँ, डालो यार, मैं तो मजाक कर रही हूँ। इतने पैसे खर्च करके, इतनी दूर जाके, अब समय लगा के वहां पे मेहनत करके इतनी पिक्चर्स रोमांटिक अपने पार्टनर के साथ खींच के लाते हो, तो ऑब्वियसली लोगों को दिखाना तो बनता है ना। लेकिन स्त्री के अंदर भी एक कुदरत समाई है, मेरी नजर से देखिए तो पता लगेगा।